नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर मतलब कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होते हैं, किन कारणों से होते हैं और कैसा कैसा बुखार होता है और कैसा इसमें दवा लिया जाता है। सारे चीज़ों को टेस्ट करना भी बताएंगे आपको, हम इसका साइड इफेक्ट बताएंगे। उसके बाद फिर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखना, जो पेपर आप डॉक्टर लोग देखते हैं कि लिख के देते हैं दवाई वाला चार्ट, उसको पढ़ना सिखाएंगे, उसको लिखना सिखाएंगे। यही सब जो जितना भी बुखार का जो है इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहेगा लास्ट तक, आपको सारे चीज़ों का ज्ञान इस वीडियो में मिलेगा और वन बाय वन करके हम टोटल चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फीवर किसको कहते हैं? फीवर वो कहते हैं, उसे कहते हैं जो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाए आपका टेम्परेचर, तो उसी से हम लोग उसी को हम लोग फीवर कहते हैं। जैसे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको बुखार हो गया, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है जिससे कि आपको बुखार हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ ये थर्मामीटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, अभी डिजिटल नया जमाने का, तो कुछ इस प्रकार का था, पहले इस प्रकार का ये होता था। तो इसमें पारा रहता था और पारा जो है आप अगर कांख के नीचे या फिर अपने मुंह के जीभ के नीचे रखते थे तो उससे क्या होता था कि ये पारा जो है ऊपर की ओर चढ़ता था, तो ये पता चलता था जहाँ पे रुक गया तो वहाँ पे पता चलता था कि आपको इतना डिग्री सेल्सियस या फिर इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर आपके बॉडी का है, तो हम लोग मापते थे कि बुखार है। तो ऐसा कुछ होता है। ये हमारा बीपी है, तो ये बीपी मशीन है, इसका यूज़ वैसे हम लोग बुखार में नहीं करते हैं, इसका हम लोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं, लेकिन इससे भी पता चल जाता है कि आपका धड़कन बढ़ा हुआ कम है, तो इसी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। काउजेस ऑफ फीवर, जो कि बुखार किन कारणों से होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है जो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर इंजरी के कारण प्रॉब्लम हो सकता है चोट लगने पर, या फिर इन्फ्लामेशन सूजन हो गया है तब हो सकता है, या फिर हीट स्ट्रोक मतलब कि लू लगने पर, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, या फिर रेडिएशन का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर न्यूरोन डिजीज हो गया है, या फिर इंडोक्राइन डिजीज हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है। तो इस प्रकार के डिजीज में आपको बुखार हो सकता है। बुखार हो सकता है, क्या होता ही है, ज़्यादा मोस्ट कॉमन इसमें होता है कि बैक्टीरिया, फंगल और वायरस, ये तीनों का इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही तगड़ा होता है, तो इस कारणों से ज़्यादातर बुखार होता है। देखिए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करता है, तो उसमें बुखार हो जाता है, जैसे कि टाइफाइड आपको पता है। फंगल इन्फेक्शन में कुछ इस प्रकार का दाँत खाद खुजली हो जाता है, और आपको दिखाते हैं कि आपको इन्फेक्शन अगर वायरल जैसे कि कोविड हो गया तो उसमें भी देखते हैं बुखार आया था, तो कुछ इस प्रकार का वायरल भी हो सकता है आपको। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ फीवर, कितने प्रकार के बुखार हो सकते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस फीवर, जो कि आपको इसको कहते हैं कि हमेशा बुखार रहना, ये कंटिन्यूअस रहता है। उस वही इंटरमीडिएट फीवर होता है जो कि 24 घंटे में एक बार कम होता है, या फिर रेमिटेड फीवर जिसको बोलते हैं, वो बुखार सुबह और शाम में को कम होता है। एक होता है क्राइसिस फीवर, जो कि बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आ जाता है, या फिर रिलैप्सिंग फीवर, जो कि कुछ दिन कम होना फिर आ जाता है। इरेगुलर फीवर, जो कि बुखार कम होना फिर से ज़्यादा हो जाना, तो इसको बोलते हैं। या फिर रिगोरस फीवर, जो कि ठंड लगकर कपकपी लगना, तो इसको रिगोरस फीवर बोलते हैं। वही लो ग्रेड फीवर उसको बोलते हैं जो कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है, तो उसको लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। वही हाई ग्रेड फीवर, जो कि 102 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट बुखार है तो उसको हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। और उसी के समय एक और है जो कि हाइपरथर्मिया बोलते हैं, जो कि ये 103 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट अगर बुखार है आपको तो उसको हाइपोथर्मिया आना कहते हैं। वही हाइपोथर्मिया जिसको बोलते हैं वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहता है, तो उसमें को बोलते हैं कि हाइपोथर्मिया हो गया। तो ऐसा ही होता है। और देखिए, ज़्यादातर जो बुखार है वो 3 कारण होता है, या फिर मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो यही सब है, तो इसी के कारण होता है। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग मलेरिया के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम होता है। देख रहे हैं, बुखार एकदम ज़्यादा है, तो कुछ इस प्रकार का ये मलेरिया मॉस्किटो मच्छर काटने से होता है, जो कि ये एक पैरासाइटिक बीमारी है। तो ऐसा ही कुछ होता है इसमें। मलेरिया का ट्रीटमेंट बताते हैं अभी, क्योंकि मलेरिया जो है इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, आप देखिएगा वीडियो में। तो मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जो कि हमारा पैरासाइटिक डिजीज है, जिसको कि मच्छर काटने से होता है। तो ये देखिए, इसमें लेते हैं क्लोरोक्विन का एक मेडिसिन होता है, तो उसको लेते हैं, जिसको लैरियागो डीएस के नाम से जाना जाता है। तो लैरियागो डीएस जो है ये कुछ इस प्रकार का ये होता है मेडिसिन, तो इसको मलेरिया में लिया जाता है। इसका जो डोज कैसे लेना होता है, इसमें फर्स्ट डे जो होता है वो सुबह 10 बजे 500 mg 2 टैबलेट लिया जाता है, मतलब कि 1000 mg लिया जाता है। उसके बाद वही दोपहर के 4 बजे ले सकते हैं आप, मतलब कि 500 mg एक टैबलेट। तो ऐसा कुछ होता है फर्स्ट डे। सेकंड डे होता है कि सुबह में 10 बजे आप 500 mg एक टैबलेट ले सकते हैं। वही थर्ड डे वही होता है कि आप 500 mg एक टैबलेट ले सकते हैं तीसरे दिन। तो ये ऐसा कुछ इसका इलाज होता है। वैसे बॉडी का टेम्परेचर है वो नापते रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और
बिना टेस्ट के नहीं करवाइएगा और डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा ताकि वो बढ़िया से प्रिस्क्राइब कर सके। देखिए लैरियागो जो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है लैरियागो डीएस का, तो इसमें होता है एब्डोमेन पेन हो सकता है जो कि आपको पता है, और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, नाउजिया वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर हेडेक जैसे समस्याएं हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार का ये फिगर है, यहाँ पे देख के समझ भी सकते हैं आप क्या क्या प्रॉब्लम है इन महिला को। दूसरा एक और मेडिसिन आता है जो कि उसके साथ लिया जाता है, उसको बोलते हैं मालरिड बोलते हैं। तो मालरिड जो टैबलेट होता है इसको लिया जाता है दिन में एक बार लिया जाता है 7 दिनों तक, 15 mg का होता है टैबलेट। तो कुछ इस प्रकार का ये है, तो इसको लिया जाता है, तो इसके साथ मिला के लिया जाता है ताकि, और इसका भी साइड इफेक्ट है दोस्तों, जैसे कि इसका नाउजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डायजी हो सकता है, या फिर स्लिपनेस हो सकता है, स्लीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट है। तो और देखिए हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है आपको, और कैसे आपको दवा लेना चाहिए। देखिए अगर आपको बुखार है तो उसमें पैरासीटामोल ज़रूरी है जो कि 650 आप ले सकते हैं। वही अगर आपको गैस का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देने से अब हो सकता है गैस आपको बने, तो इसमें पेंटाप्राजोल जो होता है वो 40 mg ओडी दिन में एक बार लिया जा सकता है। ऑन्डम स्ट्रॉन जो कि ऑन्डम के नाम से आता है वो 40 mg SOS लिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ होता है। अब हम इसको लिखना बता देते हैं कि कैसे लिखा जाता है चीज़ों को। तो अगर आपको किसी को लिखना है तो यहाँ पे नेम जो है, नेम के जगह पे आप पेशेंट का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे एज डाल सकते हैं, उसके बाद एड्रेस उस पेशेंट का डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो डेट है, जो डेट है आज कितना है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लैरियागो टैबलेट जो है उसका नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन जो भी है वो लिखना जरूरी होता है। तो लिख दीजिए जो टैबलेट का नाम है, उसके बाद फिर टैबलेट जो कि दूसरा टैबलेट है उसको मालरिड जो है वो लिखा जाता है, उसका डे लिखा जाता है, कितने दिनों तक लेना है और कितने समय पे लेना है, दिन में कितना लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे ओडी लिखा हुआ है, दिन में एक बार होता है। वैसे इसके लिए हम लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, उसमें देखिएगा आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और दूसरा टैबलेट है आपका जो पैरासीटामोल, जिसको बुखार के लिए बोले, वो 650 mg में आता है, तो वो ले सकते हैं। एज के हिसाब से और बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। तो SOS जब आपको लगे तो दिया जाता है। वही पेंटाप्राजोल है जो कि ओडी दिन में एक बार लिया जाता है, वही ऑन्डम दिया जाता है, मतलब कि SOS। तो ऐसा कुछ होता है। अब आते हैं एक और मेडिसिन है जो कि इसमें काम आता है कि अगर आपका ये वाला मेडिसिन नहीं काम किया लैरियागो तो उसके बाद फिर हम लोग देते हैं। ये है लुमेरक्स के नाम से एक मेडिसिन आता है जो कि इसको भी हम लोग दिया जाता है। तो इसमें देते हैं कि अगर आपको देना हो तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सुबह में 10 बजे 80 mg एक टैबलेट देते हैं, वही शाम में एक टैबलेट देते हैं, 2 टैबलेट, और उसके बाद फिर सेकंड डे एक दिन में 2 बार 80 mg दिन में 2 बार। तो ऐसा ही कुछ होता है, 3 दिन इसको लिया जाता है। तो ऐसा कुछ लेते हैं, और इसको भी लिखना वैसे ही लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे लिख दिया टैबलेट हो गया, और लुमेरक्स टैबलेट है, उसके बाद फिर मालरिड जो है कि उसके साथ दिया जाता है तो वो दे सकते हैं, और इसके बाद पैरासीटामोल है, उसके बाद पेंटाप्राजोल है, वही ऑन्डम है, वो दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये RX जो है ये प्रिस्क्रिप्शन का लोगो होता है, सही तो लिया जाता है। अब आते हैं एक और जो मेडिसिन है वो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो कि इंजेक्शन है, वो फैल्सिको इंजेक्शन है। फैल्सिको इंजेक्शन जो है कि है कुछ इस प्रकार का होता है ये। तो इसमें लिया जाता है कि अगर आपको काफ़ी दिन से ये मलेरिया है और ठीक नहीं हो रहा तो इसमें इसको लिया जाता है। तो इसका जो डोज है वो 60 mg BD दिन में 2 बार लिया जाता है, सेकेंड डे भी एक लिया जाता है, थर्ड डे एक लिया जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, और ये कुछ इस प्रकार का इंजेक्शन है। और हमारे चैनल पे बहुत सारा इंजेक्शन के बारे में और वीडियो है, और हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेंगू पढ़ेंगे, टाइफॉइड पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग मलेरिया को पढ़े हैं और आपको बताया है कि कैसे कैसे दवा लेना होता है, और मलेरिया किसको काटने से होता है, और बुखार आपको कैसे चेक किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो हो सकता है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वैसे हमारा वीडियो बहुत सारा है, वो जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हमारे प्लेलिस्ट को खोलिएगा, उसमें बहुत सारा वीडियोज़ है। धन्यवाद दोस्तों।